जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 6 जनवरी 2023 को आश्रम सूरत में जो प्रातः काल के बेला में ध्यान इनका समय है, ऐसे समय पर अपने लोगों को एक साथ सुमिरन ध्यान भजन करने का अवसर मिला। इसमें बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की है। तरह तरह की इच्छा लेकर के लोग आते हैं, किसके पास, संतों के पास, महात्माओं के पास, क्योंकि जो सच्चे महात्मा संत होते हैं किसी को धोखा नहीं देते, गलत बात नहीं बताते, हमेशा लोक और परलोक दोनों बनाने वाली बातें बताया करते हैं। लोग बनाने वाली बात किसको कहते हैं? खाने पहनने की दिक्कत न हो, रहने की दिक्कत न हो, सम्मान इज्जत जो जहाँ जिस तरह से रहता है उसी तरह से उसका बना रहे, ये लोग बनाना होता है। और लोग बनाना क्या होता है कि मनुष्य शरीर के रहते रहते अपनी ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, ताकत है, जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए, कि जिससे ये जो तकलीफ हो रही है इस दुनिया संसार में, उस तकलीफ से छुटकारा मिल जाए। यहाँ फिर समृद्ध लोक में जन्मना मरना न पड़े। जन्मते वक्त जो तकलीफ होती है, मरते वक्त जो तकलीफ होती है, वो झेलनी न पड़े। तो हमेशा संतों का काम, समर्थ गुरु का काम यही रहा है, क्योंकि उनके अभी सबको बताते हैं, क्योंकि उनके अपने ही सब होते हैं, परमार्थ के लिए ही आते हैं। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। परमार्थ इसको कहते हैं जो दूसरे की मदद करता है। परोपकार किसको कहते हैं? मदद करने को कहते हैं। परमार्थ किसको कहते हैं? परम पिता को प्राप्त कर लेना, परम धाम को प्राप्त कर लेना परमार्थ कहलाता है। तो परमार्थ के कारण दूसरों के लिए ही वो भेजे जाते हैं, ऊपर से भेजे जाते हैं। परमात्मा ये यूं कह लो कि परमात्मा भेजता है, उनको माँ के पेट में ही बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन पहले अपना काम बनाते हैं, अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं। उनकी ताकत, जब परमात्मा की ताकत उनमें आ जाती है तो दूसरों के लिए मदद करने लगते हैं। जीवों के लिए, जिनके लिए आते हैं सुख शांति के लिए, उस काम में वो लग जाते हैं, मदद करने लगते हैं। तो ब्रह्म हर तरह के लोग महात्माओं के पास आते हैं, संतों के पास आते हैं, तरह तरह की इच्छा लेकर के आते हैं, छोटी मोटी इच्छाओं को लेकर के भी आते,
छोटे मोटे तकलीफों को लेकर के आते हैं, दुनिया की चीजों को मांगने के लिए आते हैं। जिसको जैसा साथी मिला, किसी ने कहा भाई तुम बहुत दिनों से बीमार रहते हो, दवा नहीं फायदा करती है, वहां चलो, उनसे मिलोगे, वो तुमको कुछ बता देंगे, उससे तुम्हारा फायदा हो गया। फायदा हो जाता है। आप समझो कि रुपया पैसा बरकत नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा रक्षा कुछ न कुछ लगा रहता है, उसमें लोगों को फायदा हो जाता है। तो वो तो यही समझ लेते हैं कि बस अब इनसे यही चीज मिल पानी है, और जब कहीं कर्मों के अनुसार फिर उनको तकलीफ मिलने लगती है तो अलग भी हो जाती है। लेकिन जो ऐसे साथी को खोज लेते हैं या ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो आत्मा परमात्मा के बारे में बताते हैं, ये बता देते हैं कि तुमको दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, घर में बैठे ही मिल जाएगा, इसी मनुष्य मंदिर में उसको याद करने से वो मिल जाएगा, कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं तीर्थ में जाना नहीं पड़ेगा, इसी में मिल जाएगा। और वो जब इच्छा उनकी पैदा कर देते हैं, उनमें इच्छा जब पैदा हो जाती है कि भाई एक ही को क्यों न प्राप्त कर लिया जाए कि उसी से सब काम बन जाए, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। तो जो होशियार लोग होते एक को साधने में ही लग जाते हैं। एक राजा था, तो राजा ने बाजार बनवा दिया, किस लिए? सामान लोगों को खरीदने के लिए। तो बाजार जैसे इस समय पर पैसे वाले लोग हैं, सेठ लोग हैं, दुकानें बनवा देते हैं, दुकानें किराए दे देते हैं, खुल जाती हैं, लोग जाते हैं उसमें सामान खरीदते हैं, मॉल बना देते हैं, दुकानें बनवा देते हैं। इसी तरह से राजा लोग दुकानें बनवाते थे, बाजार लगाते थे, बाजार बनाते थे। तो उस समय पर राजा ध्यान रखता था कि किसी को हमारे राज्य में खाने पहनने रहने की कोई दिक्कत न हो। राजा की कीमत कब रहती है? कि जब उसको सम्मान मिलता है, और जब सम्मान तब मिलता है कि जब लोग सुखी रहते हैं। तो जब राज्य में सम्मान मिलता है तो दूसरे राज्य में भी सम्मान लोग देते हैं कि भाई इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सम्मान के योग्य हैं। तो वो दुकान बनवा दिया और ये नियम बना दिया कि जिसके पास पैसा हो, जिसको जरूरत हो, वो आकर के सामान पैसा दे करके ले जाए, और जिसके पास नहीं हो उसको एक सामान मुफ्त दे दिया जाए। तो आज की तरह से तो लोग लालच था नहीं लोगों में। आज तो एक है, एक की जगह चार हो जाए, चार है तो 8 हो जाए। नहीं, हम अगर अपने कमाई से ला पाते हैं तो मार के ले आवे, छीन के ले आवे, रख लें इसको, ऐसी भावना लोगों के अंदर में है। और देखो बहुत से लोग बहुत सा सामान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। समझो पैसे वाले लोग बाजार में जाते हैं, कोई चीज पसंद आ जाती है, खरीद डालते हैं, अन्य लोगों के लिए छोड़ते भी नहीं है। बहुत लोग बहुत लालच। सोचो सामान और कोई ये दुनिया की चीज आज तक कोई लेकर गया कि लेकर जाएगा आखिरी वक्त पर, लेकिन लोग और लालच ये बहुत बढ़ गया। सुई तक कोई नहीं ले जा सकता है, इतनी छोटी चीज कि सुई को भी नहीं ले जा सकता है, छोटी चीज सुई को भी नहीं ले जा सकता है, लेकिन लालच बढ़ गई। पहला लालच नहीं था, तो जिसको जरूरत होता था वही सामान लेता था। इस समय बाजार लग जाए तो भी लूट मच जाए, खबर लगती ही धक्का मुक्की खा करके और लोग जाएंगे, सामान 5 मिनट में दुकान खाली कर देंगे, उठा कर ले जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। नियत लोगों की दुरुस्त थी, नियत दुरुस्त थी तो कम ही रहता था, लेकिन उसमें उनका पूरा पड़ जाता था। कम कमाते थे लेकिन पूरा पड़ जाता था। अब लोगों में अब जब लोग लालच बढ़ गया तो क्या हो गया, नियत खराब जब हुई, बरकत बंद हो गई, बहुत कमाते हैं तो भी जल्दी नहीं पूरा पड़ता है। तो ये नियम था कि जिसके पास न हो
उसको फ्री दिया जाए, एक सामान कोई भी ले जा सकता है। एक गई बुढ़िया बाजार देखने के लिए, तो बुढ़िया से कहा, बुढ़िया गई देखी, देखती चली गई। तो बाजार से जब बाहर जाने लगी तो बाजार में जहाँ से प्रवेश करते थे वहां सिपाही खड़ा रहता था और बाहर भी खड़ा रहता था गेट पर। तो जब निकलने लगी बुढ़िया तो उसके हाथ में कुछ था नहीं, कोई झोला भी नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास। कहा तू खाली जा रही? बोले मैं देखने आई थी। अरे जब देखने आई थी तो तुम भी ले लो कोई सामान। सिपाही बोला कोई सामान तुम भी ले लो, खाली क्यों जा रही हो? आज तो मैंने खाली जाते हुए किसी को देखा ही नहीं। एक सामान फ्री मिलता है, जरूरत वाला आदमी ही आता है यहाँ खरीदने के लिए या लेने के लिए, तो तू ऐसे क्यों जा रही है, ले ले। तो बुढ़िया ने कहा मिल जाएगा। अरे मिल क्यों नहीं जाएगा, राजा ने नियम बना दिया है कि ले ले, कोई भी सामान ले ले, इस बाजार का कोई भी सामान एक सामान ले सकता है। तो बुढ़िया ने कहा बाजार बनाया किसने, ये बाजार लगवाया किसने? तो कहा कि ये बाजार तो राजा साहब ने लगवाया है, राजा साहब ने बनवाया है। बोले कहाँ मिलेंगे, कहाँ पर है वो? बोले वहीं बाजार में बैठे हुए। कहा चलो उनको हमसे मिलवाओ, हमको मिलवाओ उनसे। सिपाही ले गया, पर्दा हटा दिया, राजा साहब बैठे हुए थे। बुढ़िया से देखती रही और फिर सिपाही से बोली कि इन्हीं को हमको दे दो, इनको हमको दे दो, ये हमको जब मिल जाएंगे तो जब हम चाहेंगे तब इसी तरह का बाजार बनवा लेंगे। हम एक सामान क्यों ले जाएं, हम एक सामान के मालिक क्यों बने? तो फिर कहने का मतलब ये है कि जब इस बात की जानकारी हो जाती है कि एक साधे सब सदैव एक को साथ लिया जाए, एक को प्राप्त कर लिया जाए, तो प्राप्त करने का ये यानी जिसको मालूम हो जाता है कि इसी में वो प्राप्त किया जा सकता है, चार पदार्थ का चलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष सब लेकर हम मुट्ठी में पैदा हुए, उसको जानकारी हो जाती है। वो आप जैसे अन्य लोग होते हैं और देखो सुबह सुबह चल करके आप आ गए, कुछ लोग रात में ही आ गए कि सुबह ध्यान भजन में हम शरीक हो जाएं, कुछ लोग हमारे यहाँ आने से पहले ही, समय से पहले ही यहाँ पर अपना ओढ़ करके एकांत में और एकांत बना करके जहाँ बैठे थे सबके बीच में ही ऊपर से कपड़ा डाल के ध्यान भजन में लगे हुए थे। तो इच्छा हुई, इच्छा जगी, जानकारी हुई और जो करने लग गए उनको रस मिला। तो नहीं करता है, नहीं जानकारी हो पाई, दुनिया की ही इच्छा लेकर के आया, इच्छा पूरी हो गई तो भी नहीं आता है, इच्छा पूरी हो जाती तो भी नहीं आता है। और जो महात्मा बताते हैं कि भाई इन बुरे कर्मों से कर्म इकट्ठा होते हैं, हाथ पैर आंख कान मुंह से ये कर्म इकट्ठा होते हैं, तो इन बुरे कर्मों से बचे रहना। वो बुरे कर्मों से जो नहीं बच पाते हैं उनका भी मन मोटा हो जाता है, वो भी ध्यान भजन में नहीं बैठते हैं, ध्यान भजन में उनका भी मन नहीं लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके ऊपर दया हुई। किसकी दया हुई? गुरु की दया हुई। गुरु महाराज ये इनकी तस्वीर लगी हुई है, इनकी दया हुई आपके ऊपर, क्योंकि आप इनको याद किए और इनके नाम पर यह स्थान है और इनके नाम पर आज सत्संग होना है। दिन में 12 बजे से काफी लोग आएंगे, आसपास के भी लोग आएंगे, नए लोग भी आएंगे, नामदान भी लेंगे यहाँ पर। इसी आपके नौसारी सूरत आश्रम पर हाईवे पर यहीं आएंगे, तो आप उनके नाम पर यहाँ आए। क्यों? क्योंकि उनको आपने याद कर लिया है। तो जब याद करते रहते हो तब दया होती रहती है। देखो हिंदी में दया लिखते हैं, दया। अब इधर से पढ़ो तो याद है, तो जब याद करोगे तब दया होगी। जब बच्चा रोता है
तब माँ दूध पिलाती है। जब बच्चा आवाज लगाता है पापा जी पिताजी पिताजी, तब पिताजी देखते हैं। ऐसे सब बच्चे अपने रहते हैं, उन्हीं के 4 बच्चे 6 बच्चे जो भी हों एक परिवार में, अपने अपने काम में लगे रहते हैं। खेलने वाले खेलते रहते हैं, कमाने वाले कमाते रहते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो याद करता है उसकी तरफ वो देखते हैं, उसको वो सुनते हैं, क्या तकलीफ है, क्या बात है, क्या समस्या है, उसको वो दूर किया करते हैं। प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि बराबर याद करते रहना चाहिए। किसको याद करते रहना चाहिए? जिसको हमने मान लिया। किसको मान लिया? गुरु को मान लिया। कैसे मान लिया? गुरु में कुछ शक्ति देखा, गुरु में कुछ ताकत देखा, गुरु से कुछ शरीर को, कुछ शरीर से जुड़े हुए परिवार वालों को लाभ मिलते देखा, तो गुरु को हमने याद किया। और गुरु रूप में जो साधना करते हो, आप जो सुमरन ध्यान भजन गुरु के बताए रास्ते पर करते हो, चलते हो, वो लोग गुरु में भगवान को भी देखे। देखने वालों ने तो कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे समझो कि गुरु ही, अरे समझो कि सब होते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव का। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि गुरु को बराबर याद करते रहना चाहिए। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो दिन। गोविंद जी बता भगवान के बारे में तो जानकारी भी नहीं थी, नाम भी नहीं सुना था। जब पैदा हुए थे तब भूल गए थे सब। पहले तो याद थे, भगवान मिलते भी थे माँ के पेट में, दर्शन भी होता था, लेकिन पैदा होने हुआ तो भूल गए। तो किसने बताया? माता पिता ने बताया। पहचान किसने बताया? कराया किसने? गुरु ने कराया, प्रभु की पेट। तो गुरु को बराबर याद करते रहना चाहिए और गुरु के वचन को याद करते रहना चाहिए। गुरु के वचन को, जो गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। देखो ये जब मन मुखी हो जाता है, मन मुखी किसको कहते हैं? कि मन ये सोचता है कि मुंह से हम जो बोले, इस शरीर के अंदर में मन है और शरीर में ये मुंह है, तो मन चाहता है कि जो हम बोले वही हो। मन ये चाहता है हम जो चाहें वो हो। मन ये चाहता है कि जिससे हमको खाने को अच्छा मिले, सुख मिले, बढ़िया सोने की जगह हो हमारे पास धन दौलत हो कि जिससे हमारा सम्मान बढ़े, हमारे शरीर में कुछ ताकत हो, पहलवानी हो, पहलवान साहब बैठो, सम्मान मिले। तो समझो मन तो ये चाहता, लेकिन ये जो सम्मान है, ये जो धन दौलत है, इसे कोई काम आने वाला नहीं है। तो ये मनमुखता जो होती है, ये कोई साथ नहीं देती है सूर्य का, जीवात्मा का साथ नहीं देती है, और ये जीवात्मा फंस जाती है, इस मृत्युलोक में फंस जाना पड़ता है। इसलिए गुरुमुखता होनी चाहिए। गुरुमुखता किसको कहते हैं? गुरु के आदेश का पालन, गुरु जो कहें वैसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? देखो जो हो गया उसको भी देखते हैं, जानते हैं, जो हो रहा है उसको भी देखते हैं, जानते हैं, जो होने वाला है उसको भी जानते हैं। तो जिसको वो अपनाते हैं, अपना बना लेते। अब अपना बना लो हमें सदगुरु प्यारे। यही प्रार्थना जीव ने किया। जो जानकार थे, समझदार थे, उन्होंने इस प्रार्थना को लिखा। किसके लिए लिखा? कि इसको पढ़ करके अन्य लोग भी समझेंगे कि गुरु अपना बना लो। अपना बना लो मतलब जो है कि जैसे पुरुष होता है, पत्नी को अपना बना लेता है, गृहिणी बना लेता है, हमेशा ध्यान रखता है, अपना बना लो हमें सदगुरु प्यारे। तो जिसको अपना बना लेते हैं, हर तरह से उसकी मदद करते हैं। अब ये जरूर है कि वो तो अपना बनाते हैं, वो तो हाथ पकड़ाते हैं, लेकिन आप हाथ पकड़ते नहीं हो, तब उसी में धोखा हो जाता है, उसी में आप भटकते रह जाते हो।
हाथ अगर पकड़ लो सतगुरु का तो समझो कहा गया कि तन मन से सांचा रहे, तन मन से सांचा रहे। और सतगुरु पकड़े बाण, बाण माने क्या होता है? हाथ होता है। सतगुरु का हाथ पकड़ लो, सतगुरु पकड़े बाण। और काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए। काल कभी नहीं रोकता है, उसको रोक ही नहीं सकता है सतगुरु के वेग के आगे, ताकत के आगे। और बल्कि परमात्मा का रास्ता बता देता है, खुश हो जाता है कि देखो हमारे पिता के आदेश का पालन ये कर रहे हैं। पिता रूप में जो इस समय मृत्यु लोक में सदगुरु हैं, उनके आदेश का पालन कर रहा है, उनका हाथ पकड़े हुए है, तो फिर वो राह बता देते हैं। तो वो तो हाथ पकड़ाते हैं, लेकिन हाथ हाथ नहीं पकड़ते हो। और पकड़ते हो तो क्या पकड़ते हो? उंगली पकड़ते हो उनकी, समझो उनका हाथ नहीं पकड़ते हो, न उनको हाथ पकड़ाते हो, उंगली पकड़ते हो। तो हाथ अगर यहाँ पकड़ लिया जाए तो ऐसे अगर खींचे भी, अगर खींचे भी ऐसे तो रुक जाएगा इस जगह। उंगली पकड़ोगे सब से निकल जाए, ऐसे उंगली पकड़ते हो। उंगली नहीं पकड़ो, बाँह पकड़ो, हाथ पकड़ो। ये जब पकड़ लेते हैं तो नहीं छोड़ते हैं, ऐसे जब पकड़ लेते हैं तो नहीं छोड़ते हैं। तो आप लोग छोड़ते रहते हो। गुरु महाराज के पास तो आते रहे, गुरु महाराज के पास आप जाते रहे। जब गुरु महाराज यहाँ आते रहे जाते रहे जब गुरु महाराज के पास, तो उतनी देर का तो आपका बड़ा प्रेम रहता था सत्संगों में। उनकी बातों को जब सुनते हो तो बड़ा प्रेम रहता है। और जाने के बाद फिर वही पुत्र परिवार धन दौलत, तो उसी से प्रेम हो जाता है। अब अगर उसी प्रेम के साथ जितना प्रेम कुटुंब से है उतनी गुरु से हो, उतना ही गुरु से अगर कर तो कम से कम गुरु याद तो आते रहेंगे, गुरु के वचन याद तो आते रहेंगे। ये तो याद आता रहेगा कि हमको सुमिरन भी गुरु के आदेश से करना है, ध्यान भी करना है, भजन भी हमको गुरु के आदेश से करना है। देखो प्रेम, गुरु के आदेश के पालन में लोगों ने त्याग किया, और त्याग किया तब उनके अंदर बुद्धि आई, उनके अंदर अकल आई। और किसी ने उपदेश भी किया तो उस उपदेश को, अच्छे उपदेश को उन्होंने पकड़ा। देखो भारत देश में बहुत राजा हुए। आप समझो कि जितने प्रांत इस समय पर बने हुए हैं, हर प्रांतों में राजा आपको मिलेंगे। राजा वो कौन होते हैं? ये शरीर आपको मिला, इससे जब पाप करोगे तो नष्ट जाओगे, पुण्य करोगे कहाँ जाओगे? स्वर्ग और वैकुंठ में जाओगे। देवताओं की उपासना करोगे, पूजा करोगे, पूजा करना उनका सीख जाओगे, वेद मंत्रों के द्वारा उनको बुलाओगे। देवताओं का जो भोजन है, सुगंधी जौ तिल घी मेवा, ये सब आग में डालोगे, धुआं निकलेगा, देवता खुश होंगे। कहाँ ले जाएंगे? स्वर्ग और वैकुंठ में, जहाँ उनका स्थान है। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ से समय पूरा हो जाने के बाद फिर इसी मृत्यु लोक में, इसी मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर भी लोक हैं, लेकिन उन लोकों में जो आत्माएं जो होती हैं, स्वर्ग वैकुंठ में रहने वाली आत्माएं होती हैं, वो जा नहीं सकती, रास्ता ही नहीं है उनके ऊपर जाने का, बंद हो गया वो रास्ता। आपके अंदर रास्ता है, केवाड़ी लगी हुई है, केवाड़ी की वजह से रास्ता नहीं दिख रहा है। केवाड़ी अगर खुल जाए, केवाड़ी किसको कहते हैं? दरवाजा को खोलते हैं कहते हैं, पल्ला को कहते हैं, डोर को कहते हैं, जिसको डोर कहते हो इंग्लिश में, उसको कहते हैं। वो तो जरूर लगा है, लेकिन रास्ता है। दरवाजा खुल जाए तो आप वहां जा सकते हो, ऊपरी लोकों में प्रभु के पास पहुंच सकते हो। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक आप पहुंच सकते हो, लेकिन उनके अंदर नहीं है, तो उनको आना पड़ता है मनुष्य शरीर में। कि जाओ, तुमको मौका मिलता है मनुष्य शरीर में, भेज रहा हूँ, और तुम सदगुरु की खोज कर लेना, रास्ता बताने वाले की खोज कर लेना, और उनसे रास्ता लेकर के उनके आदेश का पालन करना, उनसे तुम नामदान लेकर के सुमरन ध्यान भजन करना, उनकी सेवा करके
उनको खुश करके, उनसे मदद लेकर के तुम अपने घर, अपने मालिक के पास एक बार पहुंच जाना। जहाँ हम नहीं पहुंच सकते हैं वहां तुम पहुंच जाना। तो फिर इधर आ जाता है। कहाँ जन्म लेता है मृत्युलोक में वो जीव, सूर्य वैकुंठ का कहाँ जन्म लेता है? राजा महाराजा के यहाँ, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ। ओ पंडित, मुल्ला, पुजारी, मठ का मठाधीश, आश्रम का महंत, ये सब बना दिया जाता है। बगैर मेहनत के खाता है, बगैर मेहनत के गद्दी मिल जाती है, बगैर मेहनत के कुर्सी मिल जाती है। तो वो ये नहीं समझता है कि गरीबों का पैसा कैसा होता है, गरीबों का अन्न क्या होता है, कितना मेहनत की कमाई करके इकट्ठा करते हैं, पसीना खून बहा कर इकट्ठा करते हैं। उसको क्या पता जो पसीना जब नहीं बहाता है, उसको क्या पता पसीना बहाने में कितनी मेहनत आती है, कितना हानि समझो कि तकलीफ होती है, गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, ठंडी में काम करते हैं लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, और वो वही जान सकते हैं। आपको समझो करते हैं, जाके पाँव न फटी दवाई, सो का जाने पीर पराई। देखो ठंडी में जब हवा चलती है तो जूता न पहनो, चप्पल न पहनो तो ये पैर फट जाता है। अभी ओस में नंगे पैर चलो तो ये चुमड़ियां फट जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? दवाई। बहुत दर्द करता है, नींद नहीं आती है दवाई जब पड़ती है तब। अरे तलवार लगने का दर्द क्या होगा, कितना दर्द, पैर फटने से हाथ में भी दवाई फट जाती है। तो क्या कहते हैं उसमें? तरीका भी बता दूं, अगर किसी को आपको दवाई फटी हुई हो तो तरीका भी बता दूं। जब मोम होती है, तेल गरम करके मोम थोड़ा डाल दो तो मलहम बन जाएगा, बस वही लगा दो। ना हो अगर तो उसको धो करके उसमें कोई चीज भर दो। क्या भर दो? कोई भी चिकनी चीज भर दो उसमें। नहीं कुछ है तो मक्खन लगा दो, घी लगा दो, नहीं कुछ है तेल लगा दो। वो जो बीच की जगह है वो उसमें कुछ न कुछ पड़ जाए चिकना के, तो समझो कि दर्द कम हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो यानी समझो कि ये दूध निकलता है किसका? पेड़ का। गांव में ये चीजें नहीं हुआ करती थी, तब लोग क्या करते थे? उसी को गर्म करके उसमें भर देते थे। तो वो गैप जो होता है भर जाता है तो दर्द खत्म हो जाता है। बहुत दर्द करता है। कहते जाके पाँव न फटी दवाई, सो का जाने पीर पराई। दूसरे के दर्द को वो क्या समझ सकता है? जिसका पैर फटा, हाथ फटा, दवाई फटी, वही दर्द को समझ सकता है। तो ये जो राजा महाराजा होते हैं ये मेहनत तो करते नहीं, पसीना तो बहाते नहीं, टैक्स लेते हैं जनता का और उसी से खाते हैं। बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो ऐसा आराम की जिंदगी बिताने लगते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि ज्यादा न मांगो, क्या धन दौलत ज्यादा न मांगो, किससे? गुरु से, उस प्रभु से, नहीं तो उसी में फंस जाओगे। देखो 10,000 रुपये महीना किसी की आमदनी हो तो उसी में खर्च करेगा, और 50,000 रुपया उसको दे दो, खर्चा बढ़ा देगा, खर्चा बढ़ा देगा। और दूसरी बात फिर ये नहीं सोचेगा कि यानी हम 10,000 मिल जाए तो उसी में काम चला लेंगे। 50 हिसाब महीने के हिसाब से यानी उसका रहन सहन हो जाएगा। आपको समझने की जरूरत है। ज्यादा जब हो जाता है तो ऐश आराम की जिंदगी बिताने लगता है, त्याग की भावना कम हो जाती है। इसीलिए ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। कहा ना भक्तों ने, साइंत ना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना ही दो कि हम भूखे न रहें, हमारा पेट भर जाए, हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए वो भी खा जाए। हमारे जो आश्रित हैं, बीबी है, बच्चा है, पति है, ससुर है, सास है, माता है, पिता है, जो भी परिवार में है, उनका भी पालन पोषण हो जाए। इतने न दो कि हम उसी की रखवाली करने में पूरी रात गुजार दें, भजन भाव भक्ति का भी समय निकाल दें उसी में, ऐसा न दो। इसीलिए तो कहा जाता है
है ना, साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे। क्या कहा महात्माओं ने कि अपने मेरे प्रभु अपने भक्तों को रूखी रोटी दो, सुपड़ी मांगत न डरू तो रूखी छीन न ले। सुपड़ी का हम नहीं मांगती चाहते हैं कि जिससे कहीं रूखी भी न छीन जाए। देखो मोटे पेट हो गए खाते खाते बैठे बैठे, लेकिन जब बहुत ब्लड प्रेशर हार्ट की बीमारी जब हुई तेज, तब डॉक्टर कहते हैं कि देखो चिकना अंदर बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, रूखा खाओ, दलिया खाओ, सब्जी उबाल करके उसका रस पियो जिसको सूप कहते हैं। फल के अलावा और पेट के अंदर कोई चीज जानी नहीं चाहिए। अब समझो जो रूखी रोटी मिल रही थी वो भी छिन गई, नहीं छिन गई। बोले 2-4 दिन जब उपवास करोगे, 2-4 दिन जब केवल एक ही टाइम खाओगे, 1 महीना 2 महीना जब खाओगे तब तुम्हारा पेट सही होगा। तो जो नहीं जाता वो भी चला गया कि नहीं चला गया। कहने का मतलब यह है कि उतना ही मांगना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि राजा लोग जो होते हैं ज्यादातर भोगी होते हैं, लेकिन राजा जनक जैसे समझो कि राजा योगी भी कहलाए, शरीर में रहते रहते ऊपर निकल जाते थे, ऊपरी लोकों में चले जाते थे। आपको समझने की जरूरत है कि विदेही इसीलिए वो कहलाए। कैसे निकल जाते थे? विदेही का मतलब क्या है? शरीर में रहो, इसी शरीर में रहो, लेकिन शरीर का कोई भान न हो, ज्ञान न हो, और आपके शरीर को कोई हाथ भी न लगा सके, ऐसा भी होता है। तुलसी साहब थे यही हाथरस में, आपके समझो यही महाराष्ट्र के मूल निवासी थे यहाँ के, और उधर चले गए थे यही आपके पूना के। यानी समझो कि राजा के वो खानदान के थे, राजा के लड़के ही समझो आप। तो समझो कि वो साधक बन गए, संत गति को पा गए, आत्मा को पहुंचा दिया वहां। तो उन्होंने लिखा था समझो कि अबे पर देह धराऊं, अपने आत्मा को उन्होंने देखा, आत्मा को पहचानते थे। आप शरीर को देखते हो अपने, अभी कहा जाए किसका हाथ है तो कहोगे मेरा, ये किसकी उंगली है मेरी, किसका नाखून है मेरा। आप शरीर को अपने कहते हो, और इस शरीर को कौन चलाता है? आत्मा चलाती है, प्रभु की अंश आत्मा चलाती है। तो आत्मा को वो देखते थे। तो वहां की विजय, विजय किसको कहते हैं कि जो उस देह में रहते हुए भी नहीं रहता है, निकल जाता है ऊपर। अब पर देह धराऊं, तब उन्होंने कहा कि एक औरत ने पढ़ा उनका जो लिखा था, तो उसने कहा ये क्यों आपने लिखा कि तू विजय पर देह धराऊं, देह में तो हुआ, विजय कहाँ हो? विजय हो जाता हूँ, मैं तो नहीं देख पाती हूँ, मैं तो नहीं देख पाती हूँ, मैं कैसे विश्वास करूं? तब उन्होंने कहा अच्छा तो तू मुझे पकड़ मुझे। अब वो पकड़ने की कोशिश करे, अब पकड़ न पाए, वो दूर देखें, फिर जाए दौड़ करके पकड़ने के लिए, फिर वो दूर देख जाए, फिर वो अनुसंधो की पकड़ने की कोशिश करे, हार गई, थक गई, पसीना बह गया, बोले बोल। तब चरणों पर गिर पड़ी और बोली कि अब मेरा भ्रम दूर हो गया। आप दिखाई तो पड़ते हो, लेकिन पकड़ क्यों नहीं पा रहे? इसका मतलब आप विदेह हो जाते हो। देह में तो रहते हो, लेकिन आप विदेह हो जाते हो। विदेह कौन हो जाता है? जो शरीर में रहते हुए अपनी आत्मा को ऊपरी लोकों में ले जाता है, वो विदेह कहलाता है। तो राजा जनक विदेह हो जाते थे, इसीलिए उनको अपने
धन का, मान का, कपड़े लत्ते का, भोजन का कोई ध्यान नहीं रहता था। वो तो पेट भरने के लिए खाते थे, तन रखने के लिए कपड़ा पहनते थे, सिंहासन पर बैठते थे तो जो भी प्रजा उनको पहनाती थी मुकुट, वो मुकुट लगाते थे। जो भी कोट प्रजा पहनाती थी, चाहे सोने चांदी के तारों का हो, चाहे अन्य धातुओं का हो, उसको पहनते थे। इसका प्रमाण मिलता है। जब सुखदेव अनुसंध गुरु बनाने के लिए गया था उनको, तो उनकी शंका, सुखदेव को शंका हो गई थी। गुरु करे जान कर कहा गया, पानी पिए छान करके। गुरु की पहचान करके करना भी एक बुद्धिमानी होती है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया, उनको जब सच्चे गुरु नहीं मिले और जब मिल गए तब उन्होंने गुरु बना लिया। कबीर साहब ने भी कहा कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। 10 5 गुरु करो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सच्चे गुरु जब मिल जाए तो सच्चे गुरु का जो बताया रास्ता है उस पर चल पड़ो। सच्चे गुरु से मदद ले लो, सच्चे गुरु की राह को पकड़ लो। तो संयोग की परीक्षा अनुसंयोग की लेना शुरू किया तो जाए तो भ्रम पैदा हो जाए कि ये तो राजा हैं, राजा ये कैसे योगी हो सकते हैं, बल्कि योगी तो मैं हूँ। योग करता था, आप समझो कि सुखदेव जब साधना करता था बगैर गुरु के साधना करता था, याद करता था, याद तड़प के साथ उस प्रभु को याद करो, कुछ न कुछ तो शक्ति आई जाती है, दिखाई सुनाई कुछ न कुछ तो पड़ जाता है, लेकिन संभाल नहीं हो पाती है जब समृत नहीं मिलते हैं। तो जाता था सुखदेव कहा, स्वर्ग और वैकुंठ तक पहुंच जाता था, विष्णु योग तक पहुंच जाता था इसे ध्यान में, लेकिन विष्णु योग के अंदर दरवाजे के जाने नहीं पाता था, दरवाजे के अंदर विष्णु योग में जाने नहीं पाता था। जो सिपाही थे वहां पर रोक देते थे कि तू निगुरा है, तू अंदर नहीं जा सकता है, अंदर निगुरा के जाने के लिए रोक है, प्रवेश वर्जित है, नहीं जा सकते हो। तो पिता से आकर के कहता था, वेद अभ्यास, उनके पिता थे सुखदेव, तब सुखदेव के पिता कहा करते थे गुरु कर ले, गुरु कर ले। एक दिन बोला किसको गुरु बनाओ, बोले राजा जनक को। तो कहा कि राजा जनक को गुरु बनाओ, मैं योगी और वो भोगी, तो मैं उच्च कुल खानदान का ब्राह्मण और वो क्षत्रिय, उनको कैसे गुरु बनाऊं। लेकिन उन्होंने कहा कोई विकल्प नहीं है, बार बार जाए और लेकिन देख करके महल और हाथी घोड़ा और ये सब लौटावे, निंदा बल्कि करे, निंदा करने से उसके जो अच्छे कर्म थे वो भी सब खत्म हो गए, थोड़ा बहुत ही बचा था। तो नारद जी ने भ्रम को दूर किया था। अभी आपको सुनाया गया है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, ज्यादा विस्तार में जाने का समय नहीं, लेकिन मोटी बात आपके समझो। परीक्षा अनुसंयोग की में राजा जनक कैसे अपने दया करके उसको खड़े उतरे। देखा, जब क्या देखा तब बाद में बुलाया तो सुखदेव ने देखा कि राजा जनक बैठे हुए और 2 औरतें पैर दबा रही हैं। कहा ये देखो, ये है शोराना, ये देखो इस तरह से अन्य रहन सहन में कैसे वो प्रभु मिल सकता है, कैसे उनको योग साधना सिखा सकते हैं, कोई नहीं सकता। तब तक जब नीचे की तरफ पैर को देखा तो ये पैर देखा कि आग में रखा हुआ है, आग बड़ी तेज जल रही है, लेकिन पैर को आंच नहीं आ रही है। तब बोले अरे ये तो अग्नि देवता को प्रसन्न किए हुए हैं, अग्नि इनके पास रहते हुए भी और इनको नहीं छू रही है, ये तो सिद्धि वाले हैं। फिर देखा जहाँ पंगुस और हीरे लगे हुए थे, हीरे लगे हुए थे, देखा ताज के अंदर, क्या इसमें योग नहीं हो सकता है। तब तक दूसरा कौतुक दिखाया विश्वास दिलाने के लिए राजा जनक ने। एक आदमी आया, कहा सरकार आग लग गई,
छावनी जल गई, असलहे जल गए, प्रजा के घर जल गए, बहुत नुकसान हो गया। अरे बोली प्रभु की माया, प्रभु की मौज, उठे नहीं, बैठे रह गए। तब तक थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा आदमी आया, सरकार खजाना भी जल गया, पूरा राज्य जल गया, महल के अंदर आग आने वाली है, देखो ये सरकार, लपटें दिखाई पड़ रही, कुछ नहीं बोले, बैठे रह गए। प्रभु की इच्छा है, गुरु की मौज, बैठे रह गए। अब ये सुखदेव देखे कि आग आ रही है, तो वो अपना कमंडल जिसमें पानी पीते थे, वो लकड़ी लेकर जो चलते थे, वो लेकर के वो भागे जान बचाने के लिए। तब पकड़ा, नहीं समझो किसने पकड़ा? राजा जनक ने उठ करके और कहा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा बोल? अरे मेरा तो सारा राज्य जल गया, महल में आग लगने वाली है, मैं नहीं उठ रहा हूँ, मुझको कोई फिक्र नहीं है, मैं तो यही सोच लिया कि जिसने दिया है वो ले रहा है, मेरा अपना यहाँ कुछ नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है, शरीर मुझे एक दिन छोड़ देना पड़ेगा, और तू अपना कमांडर बचाने के लिए, ये लकड़ी बचाने के लिए तू भग रहा है, बोल क्या ये तू है कि मैं हूँ? चोट लगी, सत्संग के बातों की चोट लगती है। सत्संग से देखो कितने लोग बदल गए, अंगुल मार बाल्मीक जैसे बदल गए, सत्संग वचनों की चोट लगती है। सत्संग के जो वचन है, सत्संग की जो ये बातें हैं, ये अंदर जगह बनाती हैं, और जब सत्संग की बातों को पकड़ लेते हैं कि बराबर प्रभु को याद करते रहो, गुरु को चलते फिरते उठते बैठते याद करते रहो और याद करते रहते हैं, तो समय समय पर वो नाम याद आ जाता है गुरु का, प्रभु का, तो वो मददगार हो जाते हैं। हर समय पर आपको बताया गया कि एक नाम जो समृद्ध गुरु होते हैं जगा करके छोड़ देते हैं, उस नाम को जब लोग पुकारते हैं तो उससे उनकी रक्षा हो जाती है, मदद हो जाती है। जैसे इस समय पर जय गुरुदेव नाम बता दिया गया कि बराबर अगर जय गुरुदेव नाम बोलते रहोगे, ध्वनि बोलते रहोगे, तो गुरु महाराज आपकी मदद कर देंगे। प्रेमियों को ज्ञान हुआ, किसको? सुखदेव को, लेकिन अब भी शंका बनी रह गई। तब तक शंका बनी रह जाती है कि गुरु पूरे हैं कि अधूरे हैं, गुरु पूरे हैं अधूरे हैं, बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, जब तक शंका बनी रहती है तब तक वो नहीं मानता। कोई मिल गया तो कारे बेकार हैं, ये इनमें कुछ ताकत नहीं है, तो इनसे अच्छे तो हुआ, अरे बढ़िया पर्सनालिटी है, घर मकान बढ़िया बना हुआ है, रहने खाने की सब सुविधा है, और अच्छे अच्छे लोग मोटर कार पर बैठ करके लोग आते हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ये सेठ उनके यहाँ आते हैं, ये अधिकारी आते हैं और ये उनके कदम पोशी करते हैं, उनके पास चले चलो, तो उनके पास चला गया। अब वहां भी जब उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई, मन दूसरी जगह ले गया, तीसरी जगह ले गया, बस इसी में भटक भटक करके उम्र को अपने आदमी खत्म कर देता है। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम, न तो सम्मान मिला, न धन माया मिली, और न तो प्रभु मिला। लेकिन जिसको विश्वास हो जाता है, आप जैसे लोगों को विश्वास ही तो हुआ कि आप यहाँ पर आए, तो जब विश्वास हो जाता है तब वो लग जाता है, और जब वो लग जाता है तो समर्पित हो जाता है गुरु का, और फिर गुरु उसके हाथ को जब पकड़ लेते हैं तो कभी भी नहीं छोड़ते। हम आए हुए देश से, यहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाऊंगा, एक हमारो काम। उनका जो लक्ष्य, एक उद्देश्य होता है कि तुम हमको, उद्देश्य होता है कि हम तुमको सुख के सागर में पहुंचा दें, तुम्हारे घर पहुंचा दें, जहाँ से तुम यहाँ आए हो और आकर के फंस गए हो और अभी तक नहीं पहुंच पाए हो, उस लोक में, उस देश में तुमको पहुंचा दें। तो फिर समझो थोड़ी शंका रह गई सुखदेव को, शंका रह गई।
राजा ने बुलवाया। राजा ने किसको बुलवाया? अपने कर्मचारियों को, और कहा जाओ बाजार में बढ़िया बढ़िया सजावट करा दो, दुकानें लगवा दो, रासलीला, रामलीला और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर दो, और उनको ले जाओ ऋषिराज को सुबह, और पूरा मार्केट दिखाओ, पूरा सीनरी दृश्य सब दिखाओ, जाओ। और सिपाही को कहा कि ले